एक बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा अदीब, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मुदल डॉक्टर्स के पास जाता रहा। उस अदीब, उस शायर ने कहा, मेरे सर में हर वक्त दर्द रहती है, आंखों में चुभन रहती है, सीने पर वजन रहता है, समझ नहीं आ रही बीमारी क्या है। मेरा स्टमक भी ठीक है, मेरे दिल का भी काम ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मुझे मसला क्या है। डॉक्टर्स ने हर तरह के टेस्ट करवा लिए और कोई बीमारी डायग्नोज ना हो पाई। किसी ने बताया फुला हकीम के पास चले जाएं, वो शायद आपके मसले का हल आपको बता दे। वो ऑल द वे कराची में सफर करते हैं, उस हकीम के पास जाते हैं। एक सादा सा हकीम जो अपने गांव से एक हफ्ते में एक दफा आके अपने उस हकीम खाने पे बैठा करता था, उसे अपनी तमाम वजह बयान की, साथ उनकी बेगम भी थी। उन्होंने कहा, हर वक्त इनके सर में दर्द रहती है, आंखों में चुभन रहती है, सीने पर वजन रहता है, कोई दवाई तजवीज़ कर दीजिए। हकीम साहब ने उनका हाथ पकड़ा और मुसलसल उसे मसलते रहे। और वो साहब बयान करते हैं, वो बड़े शायर, वो बड़े अदीब, वो बड़े लिखारी, कि जैसे जैसे वो मेरे हाथ को गुदगुदा रहे थे, मुझे आराम आ रहा था, मुझे सुकून मिल रहा था। मेरा ख्याल था कि यही वो शख्स है जिसके पास मेरी बीमारियों का इलाज है, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि मैं एक अस्पताल बन चुका हूं जहां हर तरह की बीमारियां मुजज़न हैं। उस शख्स ने मुझसे तमाम हालात व वाक़यात पूछे और मुझे 2 तरह की दवाइयां तजवीज़ की। जब 2 तरह की दवाइयां तजवीज़ की तो मैंने कहा, कोई स्पेशल दवाई भी मुझे दे दीजिए जो मैं खा लिया करूं। तो उन्होंने मेरे इसरार पर मामूली सी, सिर्फ अज़राहे लिहाज के मेरी बात पूरी हो जाए, उन्होंने एक दवाई भी मुझे थमा दी। अब 2 दवाइयां क्या थीं, ये सारा वाकया पढ़ के मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैंने कहा कि मैं अपने चाहने वालों से, अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि नंबर 1 आपकी दवाई ये है, हफ्ते में एक दफा अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठ के बेगम होकर गप्पे लगाया करो, बातें किया करो, हंसा करो, खेला करो, बेसाख्ता हंसा करो, आप ठीक हो जाएंगे। और फिर दूसरी बात, आप हफ्ते में एक दफा अपनी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाया करो। उनके पास तो चूंकि गाड़ी थी, अगर आपके पास बाइक भी है, आपके पास साइकिल भी है, लेट्स सपोज वो भी नहीं है, अपनी बीवी का हाथ थामिए, आपको कोई नहीं रोकेगा और लॉन्ग राइड पे निकल जाइए, लॉन्ग वॉक पे निकल जाइए। और नंबर 2 ये दवाई कि अपनी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाइए और आपने उस लॉन्ग ड्राइव के दौरान ना अपनी मईशत पे बात करनी है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास अगले साल में कितने पैसे आएंगे, हम अगले 1 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट कामयाब होने के चांसेस हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स नाकाम होने के चांसेस हैं। आपने मईशत पे बिल्कुल कोई बात नहीं करनी। नंबर 2, आपने अपने रिश्तेदारों की कोई बात नहीं करनी, कोई चुगली नहीं करनी, सिर्फ आपसी प्यार मोहब्बत की बातें करनी है और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। वो लिखारी, वो शायर, वो अदीब बताते हैं कि मैंने ये 2 दवाइयाँ बेहतरीन करके इस्तेमाल की, तीसरी दवाई शायद मैं कहीं रख के भूल गया और मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी आपसे भी गुजारिश है, अगर आप बिला वजह सीने पर बोझ महसूस कर रहे हैं, आपके सर में हर वक्त दर्द रहना शुरू हो गई है, आपकी आंखों में चुभन शुरू हो गई है, तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा रख लीजिए कि आपने गपशप करनी है, और हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा रख लीजिए या महीने में एक दिन ऐसा रख लीजिए कि आप अपनी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और उस लॉन्ग ड्राइव में आपने सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। अपने रिश्तेदारों की बात नहीं करनी जिनसे आपको नफरत है, जो आपके ख्याल में अच्छे नहीं हैं, और एट द सेम टाइम आपने अपनी मईशत की, अपने पैसों की कोई बात नहीं करनी कि कितने पैसे हैं, कितने बाकी हैं, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे, कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मेरी दुआ है आप एक खुशहाल और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और आपके बच्चे आपके वालिदैन होने पर फ़ख्र करें कि हमारे पेरेंट्स अभी भी जवान हैं, अभी भी कुड़ी और मुंडा हैं, और आप अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर पाएँ। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने सामान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।